मैं जनपद कासगंज के गंजडोनवारा की नगर पालिका में मौजूद हूँ। यहाँ कई सभासद जो है यहाँ बड़े बाबू को एक ज्ञापन दिया है। आइए हम पूछते हैं ज्ञापन में क्या है। और आज जो है कल मीटिंग होने वाली है बोर्ड की, और आज जो है कई मेंबरों ने यहाँ पर बड़े बाबू को एक ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शाक्य है। मैं वार्ड नंबर 13 से सभासद हूँ। ये जो ज्ञापन आपने दिया है क्या है मामला? कल बोर्ड की मीटिंग होना है। कल जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उसके बहिष्कार के लिए हम 11 सभासदों ने ज्ञापन दिया है। यो साहब थे नहीं तो बड़े बाबू को हमने ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे जो पूर्व में हमारे कार्य अधूरे पड़े हैं पहले वो कराए जाएँ, उसके बाद बोर्ड की मीटिंग कराई जाए। क्या क्या काम नहीं हुए? वार्डों में बहुत सारे कार्य हैं, गलियाँ नहीं बनी हैं, नालियों में कार्य नहीं हुआ है, अभी लाइटिंग की प्रॉब्लम है। त्यौहार जब कोई कार्यक्रम होता है तो ना तो सफाई होती है ना लाइटों का कोई कार्य होता है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोगों की मांग है सभी की कि पहले कार्य हमारे जो रुके हुए हैं वो कराए जाएं, उसके बाद बोर्ड मीटिंग। और हमारे साथ में तारिक भाई है। तारिक भाई, जब बोर्ड मीटिंग होगी, जब प्रस्ताव पास करेंगे जभी तो काम होंगे। प्रस्ताव में पास हुआ था, सभासदगणों के आवास पे बोर्ड लगने का, वो आज तक नहीं लगे। और जाल डालने का भी हुआ था, अभी भी जाल नहीं डले हैं गलियों में। कई गलियां ऐसी हैं जहाँ ज़रूरत है, आवश्यकता है उन जालों की। और भी कई काम है। अभी 6-6 महीने 3-3 महीने से लाइटें बनती, जो 4 दिन पहले लाइटें लगी हैं, बस वही काम हुआ है। तो ये जो कल बोर्ड मीटिंग होना है, जहाँ में जो शहर के नगर की जो सुंदरीकरण होना है और विकास कार्य होना है, बोर्ड मीटिंग होने के बाद ही तो होगा जब आप लोग प्रस्ताव पास करेंगे। क्यों इमरान साहब? आपकी बात ठीक है, बोर्ड मीटिंग के बाद ही होगा। लेकिन पिछली बोर्ड मीटिंग जब हुई थी उसमें जो प्रस्ताव दिए गए थे, जैसे सर्वे का कार्य था मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ के नगरवासी परेशान हैं, अपने नाम को दाखिल खारिज नहीं करा पा रहे हैं। और सर्वे होने के बाद इसको जल्द ही समस्या से निराकरण मिलता, उनको समस्या से समाधान हो जाता। परंतु पिछले बोर्ड मीटिंग में जब इस प्रस्ताव को रखा गया, हम सब सभासदों की उपस्थिति में उसको पारित किया गया कि इसका कार्य जल्द से जल्द कराया जाए। परंतु पिछले 8 माह में अभी तक कोई भी सर्वे का कार्य नहीं किया गया और उसको वैसे ही प्रतीक्षारत रखा गया है, और जिसकी कोई हमें सूचना भी नहीं है कि क्यों नहीं किया गया। तो ये सवाल तो आप जो हैं जब उठाएंगे, जब बोर्ड मीटिंग होगी तो बोर्ड मीटिंग में आप ये सवाल उठा सकते हैं ना। हम आगे की बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बोर्ड मीटिंग में किए गए कार्यों को जो कार्य करने थे वो नहीं हो पाए। तो आगे की बोर्ड मीटिंग तो जब ही होगी जो पिछली बोर्ड मीटिंग के बारे में सूचना होगी कि पिछले बोर्ड मीटिंग के कार्य इतने तक हो गए। अगर मानते हैं हम कि जैसे 100% कार्य नहीं हो पाते हैं तो 40% है, 20% है, 60% कार्य हैं, उनकी तो सूचना दी जाए। और हमारे जो सभासदगण हैं उनको कभी भी किसी भी स्थिति में शामिल नहीं किया जाता है। हमें ये भी जानकारी नहीं है पिछली बोर्ड मीटिंग के बाद से अब तक कि क्या क्या कार्य नगर में चल रहे हैं, कहाँ पर क्या कार्य होना है, किन पे परिस्थितियाँ गंभीर हैं, इस तरह की कोई भी जानकारियाँ हमें नहीं है। नहीं, ये जानकारियाँ तो बोर्ड मीटिंग में ही तो आप जब पूछेंगे आप वहाँ पर, जब तो आपको जानकारी मिलेगी कहाँ कहाँ काम चल रहे हैं। कोई भी प्रस्ताव भी अगर रखा जाता है, अभी मैं मानता हूँ अभी बीच में मीटिंग भी होती, अभी मैं मानता हूँ कंबल वितरण कार्य हुआ था, इसमें हमारे मौजूद किसी भी सभासद को ये सूचना नहीं है कि कंबल वितरण कार्य के लिए कितने कंबल मंगाए जाएं, किस वार्ड में कितने लोग कैसे गरीब हैं, विधवा हैं, परेशान हैं, क्या उनको शामिल किया जाए। एक क्वांटिटी बेस बनाया गया कि 40-40 पर्चियाँ दी जाएंगी, इसको ऐसा रखा गया। उसके बाद 20 पर्चियाँ बढ़ाई गई। हम सभासदों ने आग्रह किया चेयरमैन साहब से, उन्होंने हमारी बात को माना और 20 पर्चियाँ बढ़ाई गई। परंतु किसी वार्ड में 250 तक बटी, किसी वार्ड में 150 तक बटी, किसी वार्ड में 40 और 60 ही रह गई। तो देखिए, ये आरोप जो है जो मेंबर हैं लगा रहे हैं, और कल की कल की बोर्ड मीटिंग होने के लिए है उसका आज ही से ही विरोध कर रहे हैं। तो ये आप लोग आवाज़ बोर्ड मीटिंग में क्यों नहीं उठाते हैं आप? बोर्ड मीटिंग पिछली बार हुई है, लगभग 7-8 महीने हो गए, उससे पहले उस टाइम उठाई थी और उसके बाद से अब तक कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, मतलब मीटिंग नहीं हुई। तो अब इस वर्ष की बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया, तो पहले हम उन कार्यों को जो पहले प्रस्तावित थे वो करे जाएं, उसके बाद ही कोई काम हो आगे। मतलब बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले कार्य कराए जाएं।
बोर्ड मीटिंग हो जाती है, प्रस्ताव लेके जाते हैं, कार्य अधूरे पड़े रहते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें सभासदों से जो है प्रस्ताव पास करा लिए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद काम नहीं होता। काम नहीं हो पाता, प्रस्ताव बोल दिया जाता है आप अपने अपने कार्य लिख कर दे दीजिए, और पहले भी दे चुके हैं अपने लेटर पैड पर सभी लोग, लेकिन कार्य नहीं होता है। तो देखिए, ये जो बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार जो है आज जो है सभासद कर रहे हैं। यहाँ कल बोर्ड मीटिंग होनी है जहाँ शहर का विकास होना है। जो विकास होगा सभी सभासदों से अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने वार्डों के काम लिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं मेंबरों का ये आरोप है जो पिछली बार जो बोर्ड मीटिंगों में जो काम लिए हैं, जो सभासदों ने जो अपने अपने वार्डों के काम दिए हैं, वो भी अभी काम नहीं हुए हैं। अगली बोर्ड मीटिंग कैसे करें जब हमारे पिछले ही बोर्ड में जो काम हमने करने के लिए दिए हैं वो नहीं है, क्योंकि सभासद भी अपने बाटों में चुनकर आया है और सभासद ही अपने बाटों के जो काम के लिए जो जनता वहाँ की है अपने सभासद से ही कहती है। अगर सभासद के बाटों में काम नहीं होगा तो सभासद का जो है जीना हराम जनता कर देती है। और अब जो सभासद हैं जब बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि पहले काम बाद में मीटिंग, तो यही कहना है आप लोगों का? यही कहना हम लोगों का कि पहले काम कराया जाए उसके बाद मीटिंग हो। तो बोर्ड मीटिंग में जब भी प्रस्ताव पास होंगे, क्योंकि तो जो पहले के प्रस्ताव नहीं हुए हैं, जो पहले मीटिंग हुई उसमें सब लिख के दे दिए, वे ही नहीं हुए हैं। अब क्या फिर मीटिंग कर लेंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर अधूरे रहेंगे, फिर अगली साल के लिए टाल देंगे। अरे कोई काम तो एक आध दो काम तो हमारे लोगों को कराए जाएँ। हम कहते सब नहीं हो पाए तो दो काम तो हों कम से कम। तो देखिए, देखेंगे कल की बोर्ड में मीटिंग में क्या होता है। तो देखते रहिए इसी तरीके की खबरों के लिए A to Z इंडिया न्यूज़।